एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रैटेजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपकी सीनियर एडुकेटर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से बात की और उनका हालचाल पूछा। पीएम ने ये जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। प्रसिद्ध लेखक, विचारक और पब्लिक इंटेलेक्चुअल श्री बलबीर पुंज के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। केंद्र सरकार ने 12,980 करोड़ सॉवरेन गारंटी वाला मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल रोल आउट किया है। ग्लोबल वोलेटिलिटी के समय भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जैसी योजना लाने के लिए शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है। ये इंश्योरेंस हल, कार्गो, P&I और वार रिस्क सभी को कवर करेगा, यहां तक कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रहने वाले ग्लोबल शिपिंग कॉरिडोर्स में भी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यों तथा यूटीज के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के साथ एक बैठक की। इस मीटिंग में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MG नरेगा का क्रियान्वयन और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट की तैयारी को रिव्यू किया गया। मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि MG नरेगा बिना रुकावट के कार्य करते रहना चाहिए और मजदूरों को समय पर काम और नियमित वेतन भत्ते मिलते रहने चाहिए। राज्यों को सलाह दी गई कि ग्राम पंचायत स्तर पर काम उपलब्ध रहना चाहिए, जिससे मजदूरों को इंतजार न करना पड़े। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि स्टेट्स और यूटीज को वेज कंपोनेंट के तौर पर 2026 से 27 का पहला इंस्टॉलमेंट 17,744.19 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित IGOM ने 18 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में अपनी चौथी बैठक के दौरान पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की तथा भारत की तैयारियों और भावी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री JP नड्डा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री द्वारा IGOM को इस बात से अवगत कराया गया कि वैश्विक आपूर्ति झटके के बावजूद भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF का 60 दिनों से अधिक का भंडार उपलब्ध है, जबकि LNG का 50 और LPG का 40 दिनों का भंडार उपलब्ध है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर रहने से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए सरकार ने आयात स्रोतों का विविधीकरण किया है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका सहित विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे तेल, LNG और LPG की आपूर्ति सुनिश्चित की है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के माध्यम से 2025-26 के दौरान स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs के अंतर्गत एक ऐतिहासिक प्रदर्शन की जानकारी दी है। DWBDNC शिक्षा, आजीविका, आवास और स्वास्थ्य कवरेज के माध्यम से DNT, NT और SNT समुदायों के उत्थान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान DWBDNC ने अपने शैक्षिक सशक्तिकरण के अंतर्गत 26.75 करोड़ रुपए का वितरण किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 401.8% अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। आजीविका के अंतर्गत DWBDNC ने 64,701 लोगों के सशक्तिकरण के लिए 16 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 220% से अधिक है। इसके द्वारा 5,623 सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन में सहायता मिली। साथ ही स्वास्थ्य के अंतर्गत 73,569 आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 419% से अधिक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा पुणे में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का सफल समापन हुआ। इस शिविर में केंद्र और राज्य तथा यूटीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने
नवाचार, टेक्नोलॉजी और सहयोगात्मक शासन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह एक स्थायी विशेषज्ञ सलाहकार निकाय है। इसे हाल ही में गठित एआई गवर्नेंस और आर्थिक समूह के कामकाज में सहयोग देने के लिए विशेष तकनीकी, नीतिगत और रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करने का कार्य सौंपा है। नीति आयोग ने ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया और द सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया नाम के 2 रिपोर्ट रिलीज किए, जिनका उद्देश्य देश में अधिक कुशल, सुगम और नवाचार संचालित अनुसंधान इकोसिस्टम बनाना है। नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी और चीफ गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत, वैज्ञानिक विभागों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, साइंस एकेडमी के अध्यक्षों और शिक्षा तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से रिपोर्ट जारी की। सागरमाला के तहत कुल 845 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनकी अनुमानित लागत 6.06 लाख करोड़ रुपए है, जिनमें से 315 परियोजनाएं 1.57 लाख करोड़ की लागत के साथ पूर्ण हो चुकी हैं। देश में 7 तटीय बर्थ परियोजनाओं के पूर्ण होने से 9.84 मिलियन टन पर एनम एमटीपीए की अतिरिक्त कार्गो हैंडलिंग क्षमता जुड़ गई है। वर्ष 2025 से 26 में प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 915 मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया। सागरमाला 2.0 के लिए 85,482 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से कुल 3.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित करने का लक्ष्य है। देश के पास लगभग 11,099 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है, साथ ही लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी संभावित अंतर्देशीय जलमार्गों की व्यवस्था है। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। मार्च 2015 में सागरमाला कार्यक्रम को पोर्ट आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, परिवहन लागत में कमी, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाकर व्यापार को समर्थन देना है, ताकि सड़क और रेल नेटवर्क पर निर्भरता को संतुलित किया जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर मोहाली ने नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग सचिव श्री मनोज जोशी की उपस्थिति में इस समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विस लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 16 अप्रैल को एक एमओयू साइन किया है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स इंटरफेस को डिजिटाइज करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट, नॉट द क्राउड।